स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल शार्प IQ एजुकेशन में। हमें पॉलिटिकल साइंस की पहली किताब राजनीतिक सिद्धांत को हम लोग पढ़ रहे थे। चैप्टर 7 तक कंप्लीट हो गया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। आज हम लोग को शुरू करना है चैप्टर 8 नागरिकता। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज भी मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। नागरिकता, इसको पढ़ाने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स पे चर्चा कर लें, ताकि वह एग्जाम्पल अगर मैं बार बार दूं आगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। हमारा जो भारत है, हमारे यहाँ जो नागरिकता है वह एक है, अर्थात हम सब क्या हैं, इंडियन हैं। और अगर वहीं हम अमेरिका की बात करें, वहाँ पर भी नागरिकता कितनी है, एक है। अगर कोई इंसान अमेरिका में रह रहा हो तो वहाँ की जो नागरिकता है वो भी क्या है, एक है, यानी कि वो सब क्या है, अमेरिकन्स हैं। तो हमारी प्रस्तावना का जो पहला लाइन है कि हम भारत के लोग, जो सेंटेंस है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब अमेरिका में यह चीज़ कैसे डाली गई या ये चीज़ क्यों डाली गई, आइए इसको समझते हैं। अमेरिका क्या है? अमेरिका एक संघ है। अमेरिका संघ है, छोटे छोटे देशों का एक संघ है, जहाँ पर जो विधि है वो अमेरिका की अलग है और उसके अंतर्गत आने से अर्जेंटीना हुई, ये सब का अपना अलग विधि चलती है। तो इसी के अंतर्गत हम नागरिकता को समझेंगे। आइए देखते हैं, समझते हैं। राज्य का नागरिक, नागरिकता से अर्थात हम क्या समझ सकते हैं कि वह क्या है, यह किसको दर्शाता है? यह राज्य के या देश के नागरिक को दर्शाता है कि अगर कोई इंसान नागरिक है, अगर हम कहें कि आप कहाँ के नागरिक हो, तो वह एक पार्टिकुलर देश या एक पार्टिकुलर राज्य का नागरिक होगा। अगला है नागरिकता अधिकार, जो है वो सर्वमान्य है। नागरिकता जो अधिकार होगी वो हर जगह मान्य होगी। किसी भी देश का जो इंसान नागरिक होगा वह कहीं और देश में जाए तो उसको उसी देश के नागरिकता के हिसाब से पहचाना जाएगा। आगे है राज्य व्यवस्था कमियों दूर करने का एक औजार है। जो नागरिकता है होती है वह राज्य की व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए एक औजार होती है। अगला है व्यक्ति के भीतर के जीवन का तरीका जो होता है वह नागरिकता पे पूरी तरह से डिपेंड करता है। अर्थात पाकिस्तान में रहने वाले नागरिकों की जो जीवन शैली है वो अलग होगी, अमेरिका में रहने वाले नागरिकों की जीवन शैली अलग होगी, या पूरी तरह से जीवन जीने का तरीका होता है। आगे है इससे अधिकार कर्तव्य दोनों प्रभावित होते हैं। नागरिकता से जो अधिकार हैं और जो कर्तव्य हैं वह दोनों प्रभावित होते हैं। अर्थात अलग अलग देश की जो नागरिकता होती है, अलग अलग देश के जो अधिकार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके जो कर्तव्य होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। और इसकी नागरिकता की क्या होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं। राज्य की भूमिका नागरिकता से जुड़ी होती है। जो भी राज्य की भूमिका होती है वह उसमें रहने वाले नागरिकों की नागरिकता से जुड़ी होती है। अगला है नागरिकता जो होती है तीन प्रकार से इसमें देखा गया है। तीन, पहली होती है सिविल, जो इसमें सैनिक नहीं आएंगे। सिविल में क्या होता है, सभी स्वतंत्रता, विचार, भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें होती है। सिविल में क्या होती है, सभी प्रकार की स्वतंत्रता इसमें विद्यमान होती है, अर्थात विचार, भाषण, अभिव्यक्ति, इन सब प्रकार की स्वतंत्रता पहली सिविल में विद्यमान होती है। दूसरा है राजनीतिक। राजनीतिक में राजनीतिक कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता, मत देने की स्वतंत्रता और राजनीतिक विशेषाधिकार की स्वतंत्रता के आधार पर नागरिकता को परिभाषित किया जाता है। यानी कि अलग अलग देश में राजनीतिक स्वतंत्रता जो होगी वह अलग अलग होगी। अगला है सामाजिक, और इसमें समझते हैं कि विशेष जीवन यापन करने का अधिकार। अलग अलग देशों में अलग अलग जीवन यापन करने का अधिकार प्राप्त होता है। आगे समझते हैं नागरिकता उदारवादी संबंध। इसमें क्या कहा गया है, उदारवादी लोकतंत्र जो होता है उसमें अपने नाम पर शासन करने का अधिकार होता है। व्यक्ति कोई पद संभालता है तो वह अपने नाम पर वहाँ पे क्या करता है, शासन करता है।
किसके अंतर्गत? उदारवादी लोकतंत्र के अंतर्गत। राज्य ऐसे स्वतंत्र नागरिक बनाता है। राज्य क्या करता है? राज्य की कोशिश होती है कि वह नागरिकों को कैसा बनाए? स्वतंत्र नागरिक बनाने की कोशिश करता है। यह किसी भी वर्ग, धर्म और समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। नागरिकता, अगर कोई राज्य किसी भी समुदाय किसी को भी नागरिकता देती है तो यह एक तरह से क्या है कि यह कोई भी वर्ग, धर्म और समुदाय के आधार पर भेदभाव ना हो, इसलिए वह उनको क्या करती है? नागरिकता प्रदान की जाती है। आगे है, इसके द्वारा आदर्श दृष्टिकोण नागरिक के लिए उपयुक्त अधिकार व मूल्य विकसित करने का प्रयास है। ये क्या है कि इसके द्वारा एक आदर्श दृष्टिकोण, एक आइडियल विजन नागरिकों के लिए विकसित करने का यह एक क्या होता है? प्रयास होता है। विश्व स्तरीय दृष्टिकोण जीवन जीने के तरीके, अनुभव को ये प्रस्तुत करता है। विश्व स्तरीय दृष्टिकोण यानी कि एक विश्व के स्तर पर एक दृष्टिकोण देखा जाता है। अगर कोई इंसान खड़ा होता है, कोई चीज़ जीता है, अगर ओलंपिक में अगर कोई भारतीय इंसान जीतता है तो लोग एक विश्व स्तरीय उसका जो दृष्टिकोण होगा वह एक भारतीय के तौर पर अलग होगा अगर वहाँ पे कोई अमेरिकन इंसान जीतता है। तो कहने का मतलब है कि नागरिकता एक विश्व स्तरीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। दूसरा, यह जीवन जीने के तरीके को प्रदान करता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले जाना। इसको नगर संस्कृति की संज्ञा दी गई है। इसको क्या दी गई? नगर संस्कृति की संज्ञा दी गई है। अर्थात जो व्यक्ति होता है उसके जन्म से ही उसमें जिस देश में वह रह रहा है उसका प्रभाव उसके अंदर देखने को मिलने लगता है। अगर वह हिंदुस्तान में पैदा हुआ है तो वह हिंदी बोलना शुरू करेगा, हिंदी यहाँ के कल्चर, इंडियन कल्चर को सीखेगा। तो अलग अलग देश में उनकी जीवन जीने की शैली भी अलग अलग हो जाती है। अगला आता है समूह विभेदित नागरिकता। समूह विभेदित नागरिकता अर्थात नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि समूह के आधार पर विभेद न कर नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था को समूह विभेदित नागरिकता के अंतर्गत देखते हैं। यानी कि एक समान अधिकार सामाजिक, सांस्कृतिक, दैनिक कार्यों को दिखाई पड़ती है, क्या नागरिकता दिखाई देती है। और यहाँ पर एक और कहने का मतलब यह है कि अवसर की जो है समान रूप से अवसर को प्रदान किया जाना चाहिए। यह सामूहिक विभेदिता नागरिकता के अंतर्गत आती है। आइए एक बार नज़र डाल लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या सीखा। नागरिकता, इसके बारे में हम लोगों ने अर्थ के बारे में समझा, या क्या इसके क्या मायने हैं। फिर उसके बाद नागरिकता के 3 प्रकार को हम लोगों ने देखा। नागरिकता उदारवादी संबंध को देखा। फिर हम लोगों ने समूह विभेदित नागरिकता को सीखा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।